राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। तो मेरा आज का ये जो सत्संग है ये मोदी जी के नाम है। तो आदरणीय मोदी जी नमस्कार। राधा स्वामी, मैंने अपने वीडियो समझ अपनाएं देश बचाएं में आपका नाम डायरेक्ट में नहीं लिखा, क्योंकि आपके अनेक साथी भी हैं और मैंने आपकी आलोचना नहीं की। मैं आपकी आलोचना करने वालों में नहीं हूँ और मैंने आपको चेताया है ताकि आप देश में सभी प्रकार का सुधार करें। और जो आपको चेताया है ये मेरा हक है, क्योंकि आप मुझे जानते हैं। आप दुनिया की अदालत में कहेंगे कि मैं आपसे नहीं मिला, आपको नहीं जानता, तो मैं कहती हूँ कि आपको मेरा आत्म साक्षात्कार हुआ है। ये सच है, आप मुझसे नहीं मिले लेकिन आप मुझे जानते हैं। और ये साक्षात्कार इसलिए हुआ कि आप जगह जगह मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगते थे। आप भगवान का दर्शन करना चाहते थे और जगह जगह मंदिरों में जाकर व्रत करना, आरती उतारना, पूजा तर्पण करना इत्यादि अनेक उपासना के कार्य कर रहे थे। और परमात्मा भी आपकी इन सब बातों को देख रहा था, सुन रहा था। इसी वजह से आपकी सच्चाई जानने के लिए आपकी परीक्षा हुई, आपको दर्शन साक्षात्कार हुआ। आपको मन की बात लाइव प्रोग्राम पर भी कई बार दर्शन साक्षात्कार हुआ। आपने इस सच्चाई का कहीं भी जिक्र नहीं किया, बल्कि कोरोना लॉकडाउन के बारे में आप जानते हैं, आपके साथी भी जानते हैं और जानती मैं भी हूँ, लेकिन मैंने भी आपका कोई भेद नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ हमेशा मालिक है और मैं अच्छा बुरा जो भी होता है या होगा वो अपने मालिक को सौंपती रहती हूँ। तो आपने इस साक्षात्कार को किस रूप में लिया? आपने मेरे बारे में चीन के राष्ट्रपति से बात की, ट्रंप से बात की, पाकिस्तान के इमरान से आपकी अच्छी तरह से बात नहीं हो पाई। आपने पुतिन से बात की, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और भी हैं, उन सब से आपने बातें की, क्योंकि उनको भी दर्शन हुआ था। आपने उनसे दोस्ती करके खूब अपना यश करवा लिया, खूब अपनी बड़ाई पूरे संसार में करवा ली। मगर हमें क्या दिया? हमें देश का कानून सख्त करके दबवाया। तो मैं कहती हूँ ये मिस्टेक किसकी है? दूसरे नंबर पर राम जन्मभूमि व मस्जिद का जो विवाद था, कितने वर्षों से चलता आ रहा था। कितने आए इस विवाद को सुलझाने में, लेकिन किसी से भी नहीं सुलझ पाया। मेरी वजह से मुस्लिम भाइयों ने कोई विवाद नहीं उठाया, क्योंकि ये फैसला मालिक ने मेरी वजह से करवाया। विवाद बहुत गहरा था, लेकिन इमरान धार्मिक प्रकृति का था, उसको भी दर्शन हुआ था, वो भी भगवान को भजता है। उसने दर्शन के बाद अपने देश की जनता को समझाया बुझाया। उन दिनों कम से कम 40-50 के करीब पाकिस्तान के जो भक्ति करने वाले बंदे थे, सच्चाई पर थे, उनको भी दर्शन हुआ था। और इसीलिए पाकिस्तान में शांति फैली थी।
लेकिन आपने अपना सिर ऊंचा उठाया, हमारा कोई जिक्र नहीं किया। वैसे जमीन पर दोनों ही चीजें बननी चाहिए थी, मस्जिद भी और मंदिर भी, क्योंकि दोनों भगवत भक्ति के माध्यम हैं, मंदिर भी मस्जिद भी। इसलिए समझदारी तो ये थी कि दोनों ही पक्ष शांतिजनक तरीके से काम लेते और कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब से मैं खबरें सुनने लगी थी, मैंने इस मामले में सुना था, तो मैंने भी दिल से फैसला लेने की सोची थी और फिर मैंने अपने दिल से ये फैसला दिया कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तो हक हिंदुओं का बनता है। मेरे कहने से मालिक ने कलम चला दी और किसी ने कोई झगड़ा फसाद भी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में उन दिनों में इमरान की सरकार थी और उसने अपने देशवासियों को समझाया था। और पाकिस्तान के उन दिनों में टीवी चैनल पर दिखाया कि इमरान खान ने मुझे भगवान जानकर खाली कटोरा दिखाया था, क्योंकि वो खुदा से मांग रहा था, वो खुदा से मदद चाह रहा था, आपसे नहीं। उस वक्त में हमारे इंडिया वालों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन उसके धार्मिक प्रकृति का होने के कारण मालिक ने उसको हर आफत से बचाया। इमरान खान ने आपसे कई बार आपसी प्यार प्रेम का हाथ बढ़ाया, लेकिन आपने सहमति नहीं दी। आपने अपनी मर्जी से और भी कठोरता अपनाई। अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता, और जिससे भूल होती है उसका परिणाम वो भुगत ही भी लेता है। तो आपने जायज जायज संबंध बनाने चाहिए थे, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं और आज तक के इतिहास में न जाने किस किस के बीच में युद्ध हुए और फिर उन्होंने कभी समय बीतने पर समझ आने पर समझौता भी किया। तो आपको पता था सविता राधा स्वामी कौन है, लेकिन आपने लोगों में इस बात की खबर ना होने की वजह से वचन की पालना नहीं की। आज भी आपकी वजह से अनेक उत्पात हो रहे हैं और आप जनता को गुमराह भी कर रहे हैं। आप पूछेंगे, आपके दिल में सवाल उठेगा कि मैंने कैसे गुमराह किया, तो मैं इस बात का उत्तर भी देती हूँ कि अयोध्या में राम लल्ला आएंगे, ये खबर देने वालों में कौन थे? ये खबर देने वालों में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, रामनाथ, ये आपके मुख्य साथी हैं, ये ही थे। और इन्होंने जो बवंडर फैलाया वो क्यों फैलाया? इन सब ने कहा कि राम लल्ला आएंगे, क्योंकि सीधे पादरे शब्दों में नहीं कहा कि मंदिर तैयार हो गया है और हम अपने प्राचीन देव या इष्ट श्री राम व सीता माता की मूर्ति स्थापित करेंगे। क्या राम लल्ला, क्या राम कोई बच्चा बन गया था जो अब दोबारा से उठ के आएगा? क्या भगवान एक बार जो शरीर धर लेता है वो दोबारा से धारण नहीं करता, क्योंकि एक बार शरीर धरने से उसका जन्म मरण मिट जाता है। वो शरीर भगवान के रूप में समा जाता है और उस शरीर का जन्मना मरना वो देह मालिक की हो जाती है। तो वहां पर लोगों ने कितना धन लगाया? क्या इतना धन लगाना जरूरी था? पूरे मंदिर को सोने से बनाया, कुछ जरूरी चीजें सोने की बनवा देते, क्योंकि माता सीता ने
और राम ने भी उन दिनों में बहुत अधिक कष्ट उठाए थे। लेकिन इतना पैसा लगवाने से जो राम और सीता माता जो आए थे उनकी आत्मा को अब शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उन्हीं दिनों में भगवान के प्यारे हो गए थे। हम उनकी मूर्तियां लगाते हैं, वो उनके नेक कर्मों की वजह से, कार्यों की वजह से, आदर्शों की वजह से हम लगाते हैं, ताकि उनकी याद बनी रहे और हम में भी वो गुण आए। तो इतना पैसा लगवाने की क्या जरूरत थी? इतना पैसा अगर जनहित में खर्चते तो देश की गरीबी दूर हो जाती। क्या ये उचित कार्य किया? और जब आप दूसरी बार इलेक्शन में जीते, इलेक्शन परिणाम से पहले आप एक मंदिर की कुटिया में थे। आपकी जो हालत थी वो मैं ही जानती हूँ। मैंने हर तरफ नजर फैलाई, फैसला आपके हित में आया। लेकिन मैंने आपसे अपने लिए सत्संग भूमि मांगी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपको आपकी उम्र और मेहनत के हिसाब से सभी फल दिया जा चुका था, तो मेरी मांग पूरी क्यों नहीं की? ये अवसर, ये भाग्य हमेशा नहीं मिलता, और सच्चे को सच्चा फल मिले ये भी तुरंत पाव नहीं मिलता। न जाने किस जन्म का फल किस जन्म में मिले। लेकिन मेरी मेहनत ने आपका परिणाम दिलवाया। आपको साक्षात्कार सविता राधा स्वामी का हुआ, और मेरे साथ मेरे जो गुरु हैं कंवर सिंह महाराज, उनका भी हुआ। आपने हम दोनों को देखा था आत्म साक्षात्कार में। आपने उसके बावजूद भी आप न तो उधर मेरे गुरु से आके मिले और न ही आपने मेरी पूछ की, बल्कि आपने हाथ व्यास के डेरे में जाकर मिलाया। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका पीछे का सब मेहनत दिया जा चुका है, सब आनंद व मौज मस्ती आपको दी है। अब धरा पर हमेशा कोई बना रहे और खुदा की रजा में भी ना चले, तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव नहीं हो सकता। मैं आपसे डायरेक्ट आकर मिलती तो मेरी सच्चाई का पता नहीं चलता, और आप एक राजा के रूप में हैं, मगर मैं खुदा की अर्धांगिनी के रूप में हूँ या खुदा के रूप में हूँ। आपके पास आने में मुझे अनेक दिक्कतों से गुजरना पड़ता, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी अनेक पाबंदी लगाती, और क्योंकि मैं एक सामान्य औरत के रूप में हूँ। मगर अगर मैं आती आपके पास और कोई मुझे रोक टोक करे, तो उसका सब जन्मों का खाता मलियामेट हो जाता, क्योंकि आपका गुण चाहे छुओ मत फिर भी हिट देता है। इसी प्रकार से सच्चे संत को किसी भी चीज की जरूरत हो और उसे वो चीज न दी जाए, तो वो इंसान जो संपर्क में आता है वो मारा जाता है। उसे सजा इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, सजा जरूर मिलेगी। चाहे आज्ञा की अवहेलना करने वाला कोई टाटा बिरला हो, अडानी अंबानी हो, कोई भी हो, बख्शा नहीं जाता। इस हाल वक्त में पता नहीं लगता, क्योंकि मालिक का नियम बहुत कठोर है। या तो चीज पालेगा या फिर उजाड़ देगा, मगर हम संत फिर भी धैर्य और शांति से काम लेते हैं। मैंने जो भक्ति कमाई उसका सब फल आपने लिया, क्योंकि मैंने जनता के हित के लिए सुधार का सब आशीर्वाद आपको दिया। लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? मैंने जनता का जो भला करवाया है वो आपके जीवन से पता लगाया जा सकता है। तो जो बातें आपके बारे में कही हैं उन्हें आलोचना न मानकर हमें अपना शुभ चिंतक माने।
हमने आपको चेताया है और आपके सुधार के कार्य और चेताया है। आप सुधार के कार्य करके लड़ाई लड़ना, आप सुधार के कार्य करके लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई लड़ना कोई कला नहीं है। शांति स्थापित करना कला है और उत्तम गुण है। और दूसरे, ये जो आजकल कांग्रेसी जो बने हैं, इनका पट्टा चिट्ठा भी मेरे पास है। क्या मैंने सभी की मदद की है, लेकिन किसी ने भी मेरे साथ सच्चाई का बर्ताव नहीं किया। मैंने सब जीवन मालिक के लिए लगाया, आप सबके सुधार के लिए लगाया। मेरा भला करने का मार्ग गुप्त है। अब मैं सच्चाई कहूँ तो हमारे देश से तो ये दूसरे देशों वाले हैं, इनमें समझ बुद्धि ज़्यादा है। ये कुछ भी न कहकर बेचारे मौन तो रहते हैं क्या। तो मेरा जो भला करने का मार्ग है, समाज सुधार का जो मेरा मार्ग है, सभी रूहों का जो भला करने का मार्ग है वो गुप्त है। इसलिए मैं भी अपने बच्चों का भविष्य चाहती हूँ। मैं भी गृहस्थी हूँ, मुझे भी धन की आवश्यकता पड़ती है। मैं किसी डेरे आश्रम में नहीं रहती। मैं 1996 की पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और वो भी 80 कास्ट से में हूँ। तो मैंने मालिक की सेवा, भक्ति और प्रेम के कारण कोई नौकरी पेशा नहीं किया। आजीवन मैंने मालिक की सेवा में और समाज सेवा में लगाया है। इसीलिए बच्चे मेरे साथ रहे, मेरी सेवा में रहे। अब उनके भविष्य के लिए मुझे भी धन की आवश्यकता है और देश की अर्थव्यवस्था आपके पास है, इसलिए मैंने आपसे मांग की थी। ये सब बातें सुनकर आप जैसा भी करें वो आपकी मर्जी। आपको चेताना मेरा फर्ज था। सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।